एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक अनोखे गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु छोटा लड़का और मीरा नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उनका गांव अपनी हरी भरी हरियाली और शांत परिदृश्यों के लिए जाना जाता था, लेकिन जिस चीज ने अर्जुन की कल्पना को सबसे अधिक आकर्षित किया वह पीढ़ियों से चली आ रही एक रहस्यमयी कथा थी। खजाने की खोज या खजाने की खोज की कथा। एक धूप वाले दिन, जब सूरज की सुनहरी किरणें आसमान को रंग रही थीं, अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों को पहाड़ की गुफाओं की गहराई में छिपे खजाने के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। उसके भीतर उत्साह उमड़ पड़ा और रोमांच के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ उसने पौराणिक खजाने की खोज शुरू करने का फैसला किया। अर्जुन ने अपना रहस्य मीरा, अपनी सबसे अच्छी दोस्त और पहाड़ों जैसे विशाल दिल वाली लड़की के साथ साझा किया। अज्ञात का पता लगाने के लिए उत्सुक दोनों दोस्त ऊंची चोटियों की ओर निकल पड़े। उनके पास जिज्ञासा और सौहार्द की भावना के अलावा कुछ नहीं था। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों, कल कल करते झरनों से होते हुए और अंत में एक रहस्यमय गुफा के प्रवेश द्वार तक ले गई। मिथकों में डूबी एक प्राचीन पहाड़ी गुफा। जैसे जैसे वे अंधेरे में आगे बढ़े, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गुफा खाली नहीं थी, यह अनेक प्राणियों का आश्रय स्थल था। गुफा के मध्य में उनका सामना एडवेंचर से हुआ, जो एक बुद्धिमान और रहस्यमय तेंदुआ था जिसका कोट झिलमिलाता हुआ था। एडवेंचर ने बच्चों की खोज को महसूस किया और गुफा के भूल भुलैया मार्गों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हुए उनकी यात्रा में उनका साथ देने का फैसला किया। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें पता चला कि गुफा विभिन्न मंत्रमुग्ध प्राणियों का आश्रय स्थल थी। बात करने वाले पक्षी, बुद्धिमान बूढ़े कछुए और शरारती बंदर। इनमें से प्रत्येक प्राणी के पास एक अद्वितीय कौशल था जिसने गुफा के सामंजस्य में योगदान दिया, और वे सभी एडवेंचर के उदार मार्गदर्शन में रहते थे। बच्चे उस जादुई दुनिया से मंत्रमुग्ध हो गए जिसे उन्होंने देखा था, और अर्जुन, मीरा और उनके नए दोस्तों के बीच का बंधन हर कदम के साथ मजबूत होता गया। फिर भी उनकी खोज का असली उद्देश्य अस्पष्ट रहा। एक दिन जैसे ही वे गुफा के मध्य में पहुंचे, उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला जो प्राचीन प्रतीकों से सुसज्जित था और वरुण नाम के एक राजसी फीनिक्स द्वारा संरक्षित था। वरुण ने बताया कि दरवाजे के पीछे पौराणिक खजाना था, लेकिन यह सोना या जवाहरात नहीं था। यह युगों का ज्ञान था, वह ज्ञान जो दुनिया में सद्भाव ला सकता है। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 3 परीक्षण पास करने होंगे जो उनकी बुद्धि, करुणा और साहस को चुनौती देंगे। दोस्तों को ऐसे परीक्षणों का सामना करना पड़ा जिसमें पहेलियों को सुलझाने, जरूरतमंदों की मदद करने और उनके गहरे डर का सामना करने की उनकी क्षमता का परीक्षण किया गया। जैसे ही उन्होंने प्रत्येक चुनौती पर विजय प्राप्त की, दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा, जिससे एक उज्जवल चमक प्रकट हुई जिसने गुफा को भर दिया। भौतिक संपदा के बजाय खजाना ज्ञान के फव्वारे के रूप में प्रकट हुआ, जिससे गुफा और उसके निवासियों पर ज्ञान की वर्षा हुई। अर्जुन और मीरा को एहसास हुआ कि असली खजाना जमा करने की नहीं बल्कि बांटने की चीज है। वे अपने साथ नया ज्ञान और पहाड़ी गुफा की जादुई कहानियां लेकर अपने गांव लौट आए। जैसे जैसे ध्यान फैला, गांव फलता फूलता गया, जिससे लोगों में समृद्धि, समझ और एकता आई। और इसलिए खजाने की खोज की कहानी सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि दोस्ती, ज्ञान और एक जिज्ञासु लड़के, एक दयालु लड़की और पहाड़ी गुफा के आकर्षक प्राणियों के बीच जादुई बंधन की कहानी बन गई। तो भाई, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दो।